नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आज सेमेस्टर 1 का हम अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री या स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर बताने जा रहे हैं आपको। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसको स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग रहतिया। रहतिया का मूल्यांकन, रहतिया का मूल्यांकन, रहतिया का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रहतिया का मूल्यांकन। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रहतिया का मूल्यांकन। ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें देखिए, कोई भी वस्तु को बनाया जाता है, जैसे मान लिया जाए माजा सब आदमी पीते हैं हम लोग। माजा आम से बनता है। आम तो सालों भर नहीं मिलता है, इसलिए आम के सीजन में क्या करता है ना, माजा कंपनी क्या करती है, कुछ बहुत सारे आम को खरीद के अपना स्टोर में रख लेती है और उसको फिर भेजती है फैक्ट्री में माजा बनने के लिए। तो स्टोर में जो सामान रखा गया है उसका कितना वैल्यू है, जो बचा हुआ स्टॉक है उसका कितना वैल्यू है, ये जानने के लिए हमको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि ये स्टोर है। स्टोर मतलब होता है गोदाम। स्टोर मतलब होता है गोदाम या वेयर हाउस भी इसको कहते हैं, स्टोर। और ये है फैक्ट्री, ये है फैक्ट्री। देखिए, कुछ आम हम 1 मई को कुछ आम खरीद के स्टोर में लाए थे, कुछ 5 मई को हम खरीद के, मई का महीना में आम मिलता ज्यादा है ना, 10 मई को कुछ आम खरीद के स्टोर में रखे थे और 15 मई को कुछ खरीद के रखे थे। कौन सा आम पहले फैक्ट्री में भेजेंगे माजा बनने के लिए? जो पहले आया है 1 मई वाला आम, उसको पहले भेजेंगे फैक्ट्री में बनने के लिए। क्यों? क्योंकि ये पहले से आया हुआ माल है, इसको हम भेज देंगे, नहीं भेजेंगे तो खराब होने का डर है। तो जो आम पहले हम लाए हैं स्टोर में, उसको हम पहले भेजेंगे फैक्ट्री में माजा बनने के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीफो, बोलते हैं फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आना पहले जाना, पहले आना पहले जाना। जो माल पहले आया है मेरा स्टोर में, गोदाम में, उसको पहले भेजेंगे फैक्ट्री में माजा बनने के लिए। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए 15 मई को जब हम आम खरीदे ना, उस दिन बारिश हुआ था, जिसके कारण आम भीग चुका था, मॉइस्चर हो चुका था, आम में नमी हो गया था। तो हम 15 मई वाला पहले आम भेजेंगे बनने के लिए फैक्ट्री में माजा। क्यों? नहीं तो 15 मई वाला आम खराब हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लीफो, बोलते हैं लीफो। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, बाद में आना पहले जाना। जो सामान बाद में आया उसको पहले भेजेंगे फैक्ट्री में माजा बनने के लिए। अब क्या होता है, सुनिए, ध्यान दीजिएगा। ये स्टोर में जब माल, देखिए यहां पे एक स्टोर कीपर रहता है, एक स्टोर कीपर यहां दरवाजे पे बैठा रहता है, स्टोर कीपर। ये कितना माल आया स्टोर में और कितना माल जब स्टोर में जब माल आता है, स्टोर में जब माल लाया जाता है खरीद के, तो उसको बोला जाता है रिसीप्ट्स। अब जब स्टोर से माल फैक्ट्री में भेजा जाता है माजा बनने के लिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इशूड। हिंदी में निर्गमन करते हैं, निर्गमन।
और इसको हिंदी में प्राप्ति कहते हैं, प्राप्ति। स्टोर में जितना पहले स्टोर में जितना माल आया वो रिसीव है, स्टोर से जितना माल फैक्ट्री में भेजा गया वो इशू है। उसके बाद जितना माल बच गया, हमारे गोदाम में जितना माल बच गया उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस। बैलेंस मतलब शेष, बैलेंस मतलब शेष। तो हमारे स्टोर में कितना माल आया और कितना माल फैक्ट्री में भेजा गया और कितना माल स्टोर में बचा हुआ है, इसके लिए एक अकाउंटिंग किया जाता है। उसको बोला जाता है स्टोर लेजर अकाउंट बोला जाता है, उसको स्टोर लेजर अकाउंट। ये जो स्टोर में जो स्टोर कीपर है उसका काम क्या है, कितना माल स्टोर में आया, कितना माल स्टोर से फैक्ट्री में भेजा गया, कितना स्टोर में माल है, इसका लिखा पढ़ी रखता है, हिसाब किताब रखता है। इसके लिए वो स्टोर लेजर अकाउंट बनाता है। स्टोर लेजर अकाउंट कैसे बनाता है, ध्यान दीजिएगा। स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट तीन पार्ट में इसको बांट दिया जाता है। तीन पार्ट में हम लाइनिंग को बांट देते हैं, तीन पार्ट में बांटते हैं। यहां लिखा जाता है रिसीप्ट्स, स्टोर में कितना माल आया रिसीप्ट्स में लिखा जाता है। यहां लिखा जाता है इशूड, कितना माल भेजा गया फैक्ट्री में, और स्टोर में कितना माल बचा हुआ वो होता है बैलेंस। तीन कॉलम होता है। रिसिप्ट में टोटल 4 कॉलम होगा, रिसिप्ट में 4 कॉलम बनाया जाता है। डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। इशूड में केवल डेट का कॉलम नहीं होगा, केवल डेट का कॉलम नहीं होगा, बाकी तीनों कॉलम होगा। क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना लाया गया सामान, उसका रेट क्या है, अमाउंट रुपीज। बैलेंस में भी 4 कॉलम होगा, बैलेंस में भी 4 कॉलम होगा। डेट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट रुपीज। तो स्टोर लेजर अकाउंट बनाने के लिए 3 कॉलम बनाया जाता है। 3 कॉलम में एक रिसीप्ट, कितना माल आया, इशू कितना माल भेजे, बैलेंस कितना माल बच गया, इतना कॉलम बनाया जाता है। ये स्टोर लेजर अकाउंट का ये फॉर्मेट हुआ। अब ये कैसे बनाया जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बतला के बताते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए अब क्वेश्चन बना के बताएंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। लाइनिंग तो खींचा हुआ है, इसी में बता देते हैं या उसको रखने देते हैं। यहां पहले क्वेश्चन बता देते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन बता देंगे। देखिए स्टोर LEDGR लेजर अकाउंट। स्टोर लेजर अकाउंट स्टोर कीपर बनाता है। वह जो फैक्ट्री में जो बैठा रहता है कि कितना माल आया कितना माल गया, उसको स्टोर कीपर कहते हैं। तो स्टोर कीपर का काम क्या है, यहां पे लिखेंगे रिसीप्ट्स। क्या लिखेंगे, रिसीप्ट्स, कितना माल आया सो यहां लिखेंगे। यहां लिखते हैं इशूड, कितना माल भेजा गया, और यहां लिखेंगे बैलेंस, कितना माल बचा हुआ है। रिसीप्ट में हम 4 कॉलम बतलाए थे, 4 कॉलम होगा। डेट का, क्वांटिटी का, रेट का और अमाउंट रुपीज का। इशूड में डेट का कॉलम नहीं होगा, क्वांटिटी होगा, रेट होगा और अमाउंट रुपीज। फिर यहां पे 4 कॉलम होगा, डेट होगा, क्वांटिटी होगा, रेट होगा और अमाउंट रुपीज होगा, अमाउंट रुपीज। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 FIFO मेथड से बोल रहा है, कितना माल आया
और कितना माल भेजें, ये फीफो मेथड से बनाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। स्टोर लेजर अकाउंट यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया उसको पहले भेजेंगे। जब भी क्वेश्चन बनाएंगे सबसे पहले देखना है कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है कि नहीं, यानी कि गोदाम में पहले से माल रखा हुआ है या नहीं। तो जब क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ईयर पहले लिखेंगे, ईयर 2022 है, 2022 अक्टूबर 1 को पहले से मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, पहले से गोदाम में मेरे पास सामान है, पहले से मेरे पास 10,000 ब्रशेज 10,000 ब्रशेज है 10 रुपीज के हिसाब से। मेरे पास 10,000, मान लीजिए 10,000 ब्रशेज नहीं, आम ही है, 10,000 आम है, ठीक है, 10 रुपया के हिसाब से पहले से गोदाम में रखा हुआ है। तो ये 1 लाख का आम पहले से रखा हुआ है गोदाम में। हमको डेट वाइज डेट जाना है। 1 अक्टूबर के बाद आएगा डेट 7 अक्टूबर, कितना आ रहा, 7 अक्टूबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को फिर से हम 4,000 ब्रशेस को खरीद के लाए हैं गोदाम में। खरीद के लाए हैं यानी रिसिप्ट है, परचेज और रिसिप्ट दोनों एक ही चीज होता है। तो 4,000 हम 7 अक्टूबर 7 को 4,000 हम ब्रशेस खरीद के लाए हैं। रेट है 12 रुपीज 50 पैसे, यानी कि 50,000 रुपया का सामान खरीद के लाए हैं। 4,000 को 12.5 रुपया से गुना करेंगे तो 50,000 होगा। अब आइए, अब अक्टूबर 7 को मेरे गोदाम में कितना माल होगा। पहले से जो 10,000 माल है उसको फिर से लिखेंगे। 10,000 आम 10 रुपया वाला स्टोर में है और अभी 4,000 आम लाए हैं 12.5 रुपया होगा। तो दोनों को इंटू करेंगे। 1 लाख का ये आम था, ये 50,000 का आम था, यानी कि 1.5 लाख का आम अभी गोदाम में मेरा पड़ा हुआ है। हर डेट को देखिए, यहाँ पे बैलेंस पहले से 1 अक्टूबर को इतना था, फिर 7 अक्टूबर लिखेंगे तो 7 अक्टूबर को बतलाना होगा कौन कौन सा माल अभी स्टोर में है। तो स्टोर में फिर पिछला वाला माल तो पहले बचा ही हुआ है और अभी परचेज करके लाए थे 4,000 माल 12.5 रुपए के हिसाब से, तो 1.5 लाख का। अब डेट देखते हैं तो 14 अक्टूबर को फिर से माल हम लोग परचेज किए हैं। डेट वाइज डेट जाना है। इसके बाद 14 अक्टूबर आता है। 14 अक्टूबर को हम 6,000 फिर आम माल, ब्रशेज लिखा हुआ लेकिन आप मान लीजिए आम मान लीजिए। तो अक्टूबर 14 को 6,000 आम, मान लीजिए 15 रुपए के हिसाब से, एक आम 15 रुपए के हिसाब से खरीदे तो 15 छक्के 90,000 में खरीदे। तो अब मेरे पास 14 अक्टूबर को फिर से लिखेंगे हम 10,000 आम मेरा 10 रुपया वाला है, 4,000 आम मेरा 12 रुपया 50 पैसा वाला है और अभी 6,000 आम 15 रुपया वाला है। गोदाम में 3 तरह का माल पड़ा हुआ है, इसका 1 लाख, इसका 50,000, इसका 90,000, सब जोड़ते हैं तो 2,40,000 का माल गोदाम में है। अब आइए 14 अक्टूबर के बाद यानी 14 अक्टूबर के बाद 16 अक्टूबर है। 16 अक्टूबर को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 16,000 ब्रशेज इशू किया जा रहा है, भेजा जा रहा है फैक्ट्री में। मतलब 16,000, मान लो आम ही मान लीजिए, 16,000 आम हमको फैक्ट्री में भेज देना है माजा बनने के लिए। तो मेरे पास आम कितना है, देखिए सब आम है मेरे पास गोदाम में पड़ा हुआ है। तो 16 अक्टूबर को, अक्टूबर 16 को, देखिए थोड़ा क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यहाँ पे हम 16 अक्टूबर लिखेंगे तो जाके इसमें टक्कर मार देगा। तो आपको देखना है कि यहाँ पे कितना है, उसके नीचे से लिखना है। 16 अक्टूबर को हमको 16,000 आम हमको भेजना है फैक्ट्री में। 16,000 आम, जो आम मेरे पास पहले से है उसको पहले भेजेंगे। देखिए मेरे पास 10,000 का आम पहले से था
तो 10,000 आम हम ये पहले भेजेंगे। 10,000 का आम 10 रुपया के रेट से भेजेंगे। 16,000 टोटल भेजना है, अभी तक 10,000 भेजे। फीफो से जो पहले वाला माल है उसको पहले भेजें, और इसके बाद ये 4,000 भेजेंगे 12.5 रुपया वाला। अभी 14,000 केवल माल भेजे हैं, 10 और 4 14, लेकिन भेजना है 16,000। तो इसमें से जो 6,000 आम है इसमें से कितना भेजेंगे? इसमें से 2,000 भेजेंगे 15 रुपया वाला। तो सबको इंटू करके जोड़ेंगे। ये इंटू किए 1 लाख, इसको इंटू किए 50,000, इसको इंटू किए 30,000। सबको जोड़ने से 1,80,000 का आम भेज दिए फैक्ट्री में। सॉरी, थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्वांटिटी में यहाँ था, क्वांटिटी यहाँ है। तो सबसे पहले हम 10,000 आम भेजेंगे 10 रुपया का रेट से फैक्ट्री में। फिर ये 4,000 भेजेंगे 12 रुपया 50 पैसा का रेट से। और इसमें से कितना भेजेंगे? इसमें से 2,000 भेजेंगे 2,015 रुपया का रेट से। टोटल 16,000 हुआ। 10,000, 4,000, 14,000 और 2 16,000। फीफो मेथड से पढ़ रहे हैं तो जो सामान मेरे पास पहले से है उसको पहले भेजेंगे फैक्ट्री में। तो मेरे पास 3 टाइप्स का सामान था, 3 टाइप्स का। तो 10,000 ये पहले से था, पहले इसको भेजें। फिर ये 4,000 भेजें, टोटल 16,000 भेजना है। तो 6,000 में से 2,000 भेजें। अब सबको इंटू करते हैं। तो 1,50,000 और 30,000, 1,80,000 का माल हम भेज दिए। तो अब 16 तारीख को मेरा गोदाम में कितना माल बचेगा? ये 10,000 माल भेज चुके हैं, ये 4,000 माल भेज चुके हैं, ये 6,000 में से केवल 2,000 भेजे हैं। तो इसमें से ये वाला माल में से 4,000 वाला माल बचा हुआ 15 रुपया के रेट से, यानी 60,000 का माल मेरा गोदाम में है अभी इस समय। 16 तारीख को मेरे पास 4,000 आम 15 रुपया के रेट से 60,000 का माल स्टोर में है। बाकी इशू कर दिए, फैक्ट्री भेज दिए। अब आइए 24 तारीख को बोलता है, 24 अक्टूबर को बोलता है फिर 8,000 आम 16 रुपया ब्रसेस लिखा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन हम आम मान के बता रहे हैं। 8,000 आम 16 रुपये 50 पैसा के हिसाब से परचेज की 24 तारीख को। 24 तारीख को 8,000 आम, 8,000 मैंगो 16 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। इसको इंटू करेंगे, इसको इंटू करते हैं तो 13,200 आता है। 13,000। अब मेरे पास गोदाम में 24 तारीख को 4,000 आम पहले वाला है 15 रुपया के रेट से। अभी परचेज करके कितना लाए हैं? 8,000 आम परचेज करके लाए हैं 16 रुपया 50 पैसे के हिसाब से। इसको गुना करेंगे तो 3 शून्य 3 शून्य हो जाएगा, 1,32,000 होगा। अब 60,000 और 1,32,000 दोनों को जोड़ दिए, 1,92,000 का सामान मेरा गोदाम में है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है फिर 28 तारीख को फिर से हमको फैक्ट्री में माल भेजना है, इशू करना है। 28 तारीख को 10,000 माल भेजना है हमको फैक्ट्री में। तो 10,000 भेजना है 28 अक्टूबर को 10,000 भेजना है। तो पहले से माल मेरे पास कौन है? ये 4,000 पहले से मेरा, ये 4,000 मैंगो है, ये 15 रुपए के हिसाब से भेज देंगे। इसमें से कितना बचा है? 10,000 भेजना है, 10,000 टोटल भेजना है। 4,000 ये भेज दिए, तो इसमें से कितना भेजेंगे? 6,000, 16 रुपये 50 पैसा के हिसाब से। ये जोड़ते हैं, सब जोड़ के गुना करते हैं, 1,59,000 आता है, 1,59,000। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन में 28 तारीख को मेरे पास कितना माल बचा हुआ है? ये 4,000 हम भेज चुके हैं, इसमें से हम 6,000 भेज चुके हैं। तो इसमें से मेरा कितना माल बचा हुआ है? 2,000 माल गोदाम में बचा हुआ है, 16 रुपये 50 पैसे, 16 दूनी 32, 33,000 का सामान बचा हुआ है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब लास्ट में जो मेरा सामान बचा हुआ है वो 2,000 ब्रशेस है,
16 रुपीज़ 50 पैसे के हिसाब से 33,000 का माल स्टोर में मेरा बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, ये कॉलम और ये कॉलम जोड़ लेते हैं। 9 13 3,39,000 ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बन गया स्टोर लेजर अकाउंट। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी फीफो मेथड से, क्वेश्चन नंबर 2 भी फीफो मेथड से, ध्यान दीजिएगा। लाइन यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट बना हुआ है, अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। फीफो मेथड, जो सामान मेरे पास पहले से है उसको पहले भेजेंगे, यही फीफो मेथड है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन नंबर 2 में परचेज मतलब क्या होता है, रिसीव। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक खोजेंगे। ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में है कि नहीं, तो जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास 1000 यूनिट है 5 रुपए के हिसाब से, और डेट है अप्रैल 2022। अप्रैल 1 को मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 1000 मैंगो, मानो मैंगो ही है, 5 रुपए के हिसाब से गोदाम में पहले से मेरे पास 5000 का आम पड़ा हुआ है गोदाम में, ये ओपनिंग स्टॉक है। फिर डेट बाई डेट जाएंगे। इसके बाद 1 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल आता है, 3 अप्रैल आता है। 3 अप्रैल को 200 यूनिट हम खरीद के सामान ला रहे हैं, रेट 5 रुपया 50 पैसा है। कब ला रहे हैं, तो अप्रैल 3 को, अप्रैल 3 को ला रहे हैं 200 आम, मान लीजिए 200 आम ही 5.5 रुपए के हिसाब से रिसीव करके लाए तो 1100 का। अब अप्रैल 3 को मेरे पास गोदाम में कितना माल है, 1000 माल पहले वाला है, फिर से लिखेंगे उसको 1000 माल, इस डेट को 5 रुपये वाला बचा हुआ है, और अभी जो 200 माल हम परचेज करके लाए ये भी माल 5 रुपये 50 पैसा वाला बचा हुआ है, यानी 6100 का माल गोदाम में है अभी मेरे पास। अब आइए, अब देखते हैं 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। ओह शिट, हाँ 9 अक्टूबर को हम 1000 यूनिट इशू कर रहे हैं। 9 अप्रैल अप्रैल 9 को क्वेश्चन में कह रहा है हमको 1000 आम भेज देना है फैक्ट्री में जूस बनने के लिए, माजा जूस बनने के लिए 1000 आम। तो हम फीफो मेथड से पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये 1000 का आम पहले से है, फिर ये 200 आम अभी प्रेजेंट में खरीदे थे 3 अप्रैल को, तो पहले से मेरा कौन वाला, ये 1000 है, ये 1000 को हम इशू कर देंगे। 1000 आम 5 रुपये के हिसाब से 5000 का इशू कर दिए। अब 9 अप्रैल को मेरा गोदाम में 200 आम, ये वाला आम बचा हुआ है 5 रुपये 50 पैसा का, यानी 1100 का आम बचा हुआ है। 9 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर आता है, 15 अप्रैल, 9 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल आता है। 15 अप्रैल को हम 1400 यूनिट रिसीव कर रहे हैं। 1400 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से, 1400 यूनिट। परचेज मतलब होता है रिसीव, परचेज मतलब फिर गोदाम में खरीद के लाएंगे तो गोदाम में तो रिसीव ही ना होगा। तो डेट क्या है, 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को 1400 यूनिट 6 रुपए के हिसाब से ला रहे हैं, 8400 का माल लाए। तो अब मेरे पास 15 तारीख को गोदाम में 200 आम 5 रुपया 50 पैसा वाला है, और अभी कितना लाए थे आम, 1406 रुपया वाला आम है। तो 8400 और 8400 और 1100, 9500 का आम गोदाम में है मेरा। 15 अप्रैल को पहले वाला आम तो बचा ही हुआ है, अभी आम जो लाए हैं वो बचा हुआ, यानी कि मेरे गोदाम में 9500 का आम है। कोई जरूरी नहीं कि आम है, कुछ भी हो सकता है। हम आम मान लिए, शुरू से बता रहे हैं आम तो आम ही लिख रहे हैं। आगे आइए, मैंगो, आम मैंगो। आगे आइए, देखिए 17 अप्रैल को बोल रहा है 1000 यूनिट 17 अप्रैल को 1000 यूनिट
यानी 1000 आम फैक्ट्री में माजा जूस बनने के लिए भेज दिया जा रहा है। 17 अप्रैल 1000 भेजना है। तो पहले से मेरे पास कितना सामान है? पहले से 200 आम है, पहले ये 200 आम भेजेंगे, 5 रुपया 50 पैसा वाला। और बच गया 800, तो 800 इसमें से बेचेंगे, 800 6 रुपए के हिसाब से, 8 छक 48 और 11, 5900 का आम हम भेज दिए। अब मेरा गोदाम में कितना, 17 तारीख को गोदाम में कितना माल है? ये माल इश्यू कर दिए, इस 1400 में 800 इश्यू कर दिए, तो मेरे पास 600 बचा हुआ है माल। 6 रुपया के हिसाब से 3600 का आम मेरा बचा हुआ है गोदाम में। 17 अप्रैल के बाद अब इस 21 अप्रैल को हम फिर परचेज कर रहे हैं। परचेज मतलब रिसीव, 800 यूनिट 6 रुपया 50 पैसा के हिसाब से रिसीव कर रहे हैं। देखिए 21 अप्रैल को 800 यूनिट 6 रुपया 50 पैसा के, 8 छक 48 और 4 5200 का आम रिसीव किए। तो अब मेरे पास गोदाम में 21 तारीख को 600 आम, 6 रुपया वाला बचा हुआ पहले वाला, और अभी 800 आम जो परचेज करके लाए हैं, 800 आम 6 रुपया 50 पैसा वाला, तो 5200 और 3600, 8800 का आम मेरा है। 21 अप्रैल के बाद आता, डेट वाइज डेट जाना है। 21 अप्रैल के बाद 25 अप्रैल आता है। 25 अप्रैल को बोल रहा है इशू करना है हमको। 25 अप्रैल को 1000 यूनिट हमको इशू करना है। 1000 आम हमको फैक्ट्री में जूस बनने के लिए भेजना है, मैंगो जूस। तो कब, कितना तारीख को? 25 अप्रैल को, अप्रैल 25 को 1000 भेजना है हमको। 1000 मैंगो हमको भेजना है फैक्ट्री में माजा जूस बनाने के लिए। 1000 तो पहले से मेरे पास को कौन है? 600 ये आम पहले भेजेंगे, 600 आम 6 रुपये का रेट वाला भेजेंगे। फिर कितना 1000 भेजना, उसमें से 600 भेजेंगे, और कितना बचा? 400, तो 400 इसमें से भेजेंगे, 800 में से 400 आम 6 रुपया 50 पैसा वाला। तो 6 छक्का 36 हुआ, 24, तो 24 2 26, 36 6200, 6200, 6200 का आम भेज दिए। अब मेरे पास 25 तारीख को ये 600 इशू हो गया, 800 में 400 इशू कर दिए हैं, तो बचा कितना? 400 आम इसमें से बचा हुआ है, 6 रुपया 50 पैसा के हिसाब से, 6 चौक 24 और 2 2600 का आम बचा हुआ है। यानी लास्ट में मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक 4000 आम बचा, 400 आम बचा हुआ है, 6 रुपया 50 पैसा के हिसाब से, यानी 2600 का आम बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग क्या करते हैं, इशू वाला जो कॉलम है उसको जोड़ देते हैं। 5 5 10 16 17100, 17,100 आया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े FIFO मेथड से। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, बढ़िया से समझ में आएगा, और ईमानदारी पूर्वक बढ़िया से पढ़ना है आप लोग को। और 22 तारीख को राम दिवस है, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। आप लोग हमेशा फूलों की तरह महके और तारों की तरह चमके। और राम दिवस अच्छे से मनाना है। प्रभु राम सभी के भगवान हैं, उनके द्वारा कहे गए बातों को हमको अपनाना है, क्योंकि एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। जय श्री राम।